Hi dear viewers, I am Bilal sir. Today we discuss about the most important topic of class 8th, that is cell. Firstly we discuss about what is this cell. Dear students, cell, it is the base of all living organism. जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है, उसकी बेस जो है वो सेल है. सपोज वी ह्यूमन बींग्स, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी जो बेस है वो एक सेल से हुई है. तो ये सेल जो है, ये सेल बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की. तो व्हाट इज सेल? इट इज बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इस दुनिया में है, वो उसकी बेस जो है, कहां से इनिशियल बेस जो शुरू होती है, उसकी इनिशियल बेस शुरू होती है सेल से. सपोज वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स जो है, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बेस जो है वो सेल से. सर कैसे? सपोज ह्यूमन बींग्स जो है, स्पर्म and ovum, these are the two cells, sperm cell and ovum cell. Sperm cell from father and ovum cell comes from mother. जब ये sperm cell और ovum cell आपस में कनेक्ट होते हैं, तो after the fusion of sperm and ovum cell they form a zygote. डियर स्टूडेंट्स, जाइगोट बनने के बाद इस जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट्स होके और फर्दर डेवलपमेंट से आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेज में ये लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेस जो है वो एक सेल से होती है. इसीलिए हम लोग सेल को बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है यहां से, सर ये जो सेल है ये कहां से आई है, किसने देखा है इसे? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. हु डिस्कवर्ड दिस सेल? डिस्कवरी पे आते हैं. This cell was basically discovered by an English scientist named Robert Hooke. एक साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, इन 1665 इसने पहली बार सेल को डिस्कवर किया है. इसने एक प्लांट से उसका रूट हासिल किया है और ठीक. रॉबर्ट हुक इन 1665 उसने कॉर्केमियम प्लांट का जो बाग है वो लाया है और उसके बाद उसने उस कॉर्केमियम को अपने डिजाइनड माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड के तौर पर लिया है. तो फिर उसने वहां पे अपने माइक्रोस्कोप में उस कॉर्केमियम से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स. तो रॉबर्ट हुक ने उन रूम स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दिया. जिस तरह से कि रॉबर्ट हुक ने वो जो कॉर्केमियम प्लांट का लाया है वो कुछ इस तरीके से था. ये जो कॉर्केमियम का स्ट्रक्चर था ये एम्प्टी स्ट्रक्चर था, क्योंकि जो कॉर्क प्लांट का लिया गया रॉबर्ट हुक द्वारा वो प्लांट जो था वो डेड था. इसीलिए इस सेल के अंदर ये कुछ मटेरियल भी नहीं था, ये एम्प्टी था, इसीलिए इन्हें एम्प्टी रूम्स कहते हैं. तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो सेल डिस्कवर की है वो सेल थी डेड सेल. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, तो
तो डिस्कवरी तो इसी के नाम पे जाती है, रॉबर्ट हुक के नाम पे। अगर इसने डेड सेल्स को डिस्कवर किया तो भी डिस्कवरी इसी के नाम पे जाते हैं, क्योंकि इसने पहली बार सेल को देखा है अपने माइक्रोस्कोप में। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जिसका नाम था एंटोन वॉन लीवनहॉइक, सेकंड साइंटिस्ट, इसने पहली बार एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। लिविंग सेल, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक कॉम्परिजन आता है। डिस्कवरी ऑफ सेल तो रॉबर्ट हुक के नाम पे जाते हैं, उसने लेकिन डेड सेल्स को डिस्कवर किया है। यहां पे एंटोन वॉन लीवनहॉइक, इसने लिविंग सेल्स को पहली बार डिस्कवर किया है। यहां पे बस इतना याद रखना है कि डेड सेल्स जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए और लिविंग सेल जो है वो एंटोन वॉन लीवनहॉइक ने डिस्कवर किए। बस इतना याद रखना है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ सेल को क्रेडिट किसको जाता है, वो सिर्फ रॉबर्ट हुक को जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि सेल की जो हिस्ट्री है इसमें क्या क्या नए इन्वेंशंस आए, उसको हम हिस्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल जानने से पहले हम लोग पहले देखेंगे कि जिस सब्जेक्ट में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के मुतालिक पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम लोग साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं सेल हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। सेल हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री में जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं कि हमने पहले देखे डिस्कवरी इसकी, तो फिर देखें कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किए। अब आते हैं कि सेल में नए नए जो ऑर्गन्स पाए गए उनके मुतालिक। एक साइंटिस्ट था इन 1869, उस साइंटिस्ट का नाम था डी.के. पुरकेंजी। डी.के. पुरकेंजी जो है, इसने सेल में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को पाया, डिस्कवर किया, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, हम लोग सेल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि सेल हिस्ट्री में 1869 डी.के. पुरकेंजी एक साइंटिस्ट था, उसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। तो इस प्रोटोप्लाज्म के मुतालिक हमें अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लाज्म के मुतालिक, हर एक सेल ऑर्गेनेल के मुतालिक। इस वक्त हम सिर्फ सेल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन 1831 इट वाज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इसने डिस्कवर किया सेल का एक सबसे अहम ऑर्गन जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म डी.के. पुरकेंजी द्वारा डिस्कवर किया गया। 1831 में न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन द्वारा डिस्कवर किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि सेल में कौन कौन से नए इन्वेंशंस आए, सेल में कौन कौन से नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किए गए। इसके बाद सेल में एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आ गई दो साइंटिस्ट्स द्वारा। एक साइंटिस्ट का नाम था शील्डन और दूसरा का नाम था सचन। दो साइंटिस्ट्स द्वारा सेल में एक मेजर ब्रेक थ्रू आ गई। तो उन साइंटिस्ट्स के व्यूज क्या थे, आइए देखते हैं। In 1838 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शील्डन। शील्डन ने बताया कि जो भी प्लांट्स है, तमाम के तमाम प्लांट्स अराइज हुए हैं सेल से। ऑल प्लांट्स
are made of cells. In the next year 1839 में एक नया साइंटिस्ट जिसका नाम था शिवाल, इसने बोला all animals are made of cells. Dear students, children and sir, दो साइंटिस्ट 1838 1839 इन्होंने बोला प्लांट और एनिमल्स जो है वो अराइज हुए हैं सेल से, यानी उनकी बेस जो है वो सेल है। तो इनके दो व्यूज को, डियर स्टूडेंट्स, इनकी दो व्यूज को अलग से मॉडिफाई किया गया सेल हिस्ट्री में। इनके दो व्यूज को अलग नाम दिया गया सेल हिस्ट्री में एज ए सेल थ्योरी। तो इन दो व्यूज को all plants are made of cells, all animals are made of cells, इन दो व्यूज को, चिल्ड्रन एंड सन के व्यूज को सेल थ्योरी नाम दिया गया, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसके साइंटिस्ट ने दी? एक चिल्ड्रन एंड शिवाम, दो साइंटिस्ट द्वारा सेल थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी में अब क्या क्या है? तो सेल थ्योरी में ए पॉइंट पहला, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, तमाम के तमाम जो प्लांट्स हैं सेल्स के बने हुए होते हैं, ऑब्वियसली जो हमें पता है। और ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली जो हमें पता है कि हर एक एनिमल जो है वो सेल का बना हुआ होता है। तो इन दो व्यूज को मिला के इन्होंने इसको नाम दिया सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी में एक मेजर ब्रेक थ्रू मॉडिफिकेशन के तौर पर आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन आ गई। स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी में जो मॉडिफिकेशन होगी वो एक साइंटिस्ट द्वारा की गई है इन 1855। इट वाज जर्मन जोलॉजिस्ट, जर्मनी का एक जोलॉजिस्ट था जिसका नाम था जर्मन जोलॉजिस्ट जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। 1855 में सेल थ्योरी को इसने मॉडिफाई किया। इसने एक पॉइंट शील्डन और श्रचन के अलावा बताया कि ऑल सेल्स arising from pre-existing cells. Dear students, रुडोल्फ विर्चो ने ये पॉइंट बताया कि जो सेल्स है वो अराइज, जो न्यू सेल्स अराइज होती है, all new cells arise from their pre-existing cells। जो भी कोई नई सेल बन जाती है वो नई सेल पिछले सेल से, जो कोई इसके पीछे वाली सेल है उससे डेफिनेटली ओरिजिनेट हो रही है। सपोज वी डेवलप फ्रॉम द स्पर्म एंड ओवम ऑफ आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने पेरेंट्स के सेल से डेवलप हुए, वो अपने पेरेंट्स के सेल से डेवलप हुए। यानी नए सेल जब डेवलप होते हैं तो उनके पुराने सेल जरूरी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं से वो ओरिजिनेट होते हैं। तो इस पॉइंट को सेल थ्योरी में ऐड किया गया। तो इस पॉइंट को एज एन मॉडिफिकेशन तौर पर सेल थ्योरी में ये थोड़ी मॉडिफिकेशन आ गई रुडोल्फ विर्चो द्वारा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेल हिस्ट्री एंड सेल थ्योरी। बेस्ड ऑन, डियर स्टूडेंट्स, जो ये सेल है, इस सेल में साइज की वेरिएशन रहती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सेल। जो सेल का साइज है वो सेम नहीं रहता है, सेल साइज वेरीज। तो सेल साइज के बिना पर हम लोग दो सेल्स देखते हैं। सेल साइज, या तो हम लोग देखते हैं सेल साइज में लार्जेस्ट सेल अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्मॉलेस्ट सेल अकॉर्डिंग टू द साइज। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है
वो है PPLO, और हम लोग कहते हैं उसे माइकोप्लाज्म बैक्टीरियल सेल। PPLO प्लीरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लीरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्म। इसका जो साइज है वो रहता है 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सेल। एंड लार्जेस्ट सेल जो है दैट इज ऑस्ट्रिच एग, ostrich egg. Dear students, it is based on the cell size. Now, according to type of the cell, there are main two types of the cell. According to type of the cell, तो सेल को अकॉर्डिंग इसका टाइप जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। प्रो जो है ये प्रिमिटिव, विच इज नॉट एडवांस्ड। एंड कैरियन जो है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। Those cells which have primitive nucleus, which have not well developed nucleus, are known as prokaryotic cells. वो cells जिनमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है तो उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक, यू मीन्स एडवांस्ड, कैरियन अगेन, कैरियन means nucleus. It means eukaryotic cells वो cells हैं जिनमें advanced well developed nucleus है। तो according to the type of the cell हम लोग देखते हैं कि nucleus जो है, presence of nucleus जो है या well developed nucleus जो है वो सेल में है कि नहीं। अगर सेल में well developed nucleus हो तो हम लोग eukaryotic cell के नाम से जानते हैं। अगर सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो या न्यूक्लियस एब्सेंट हो तब हम लोग कहते हैं उसे प्रोकैरियोटिक सेल। Dear students, this was all about the cell and the history of the cell theory and size of the cell and types of the cell. Inshallah, we will discuss in the next lecture the structure of the cell. Till that, stay safe. Thanks.